बिग ब्रेकिंग 1। दिल्ली चुनाव के 3 दिन पहले आम आदमी पार्टी के 8 विधायक बीजेपी में हुए शामिल। केजरीवाल को लगा बहुत बड़ा झटका। बिग ब्रेकिंग 2। बजट बनाने वाले 100 अफसर को कैद में क्यों रखती है मोदी सरकार, सच्चाई होश उड़ा देगी। बिग ब्रेकिंग 3। अयोध्या में सामूहिक बलात्कार के बाद किशोरी को निर्वस्त्र कर आंखें निकाली। सांसद अवधेश प्रसाद ने रोते हुए किया बहुत बड़ा ऐलान। बिग ब्रेकिंग 4। डीआरडीओ ने बनाया एक ऐसा टेक्नोलॉजी कि भारतीय लड़ाकू विमान हो जाएंगे खतरनाक, अब ब्रिटेन की नहीं होगी जरूरत। बिग ब्रेकिंग 5। मिडिल क्लास के लिए 12 लाख तक टैक्स फ्री, सरकार को 1 लाख करोड़ का घाटा, फिर भी मोदी सरकार को कैसे होगा मुनाफा, समझेंगे आगे। बिग ब्रेकिंग 6। इंश्योरेंस पॉलिसी के नाम पर देश में शुरू है ठगी, हो जाएं सावधान क्योंकि एक ही व्यक्ति से उड़ा ली गए 2 करोड़ रुपए। बिग ब्रेकिंग 7। प्रियंका गांधी के गाल जैसा चिकनी बनाएंगे सड़क, बीजेपी के पूर्व सांसद के बयान से मचा बवाल। बिग ब्रेकिंग 8। बजट में बिहार दिल्ली के साथ साथ इसरो को भी हुआ बम्पर फायदा। बिग ब्रेकिंग 9। राजस्थान में कैसे पड़ गए 26 लाख लोग ड्रग्स के झांसे में, नशाखोरी में यह राज्य पहुंचा तीसरे स्थान पर। बिग ब्रेकिंग 10। हेलो साथियों, नमस्कार, वेलकम टू जी चिल्स। मैं हूं जी चिल्स बिजली। एएपी के 8 विधायकों ने बीजेपी का दामन थामा, इस्तीफे के 1 दिन बाद शामिल हुए। एएपी छोड़ने वाले 8 विधायकों ने दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और उपाध्यक्ष बैजयंत पांडा की मौजूदगी में पार्टी ज्वाइन की। इन विधायकों ने टिकट नहीं मिलने और भ्रष्टाचार को इस्तीफे की वजह बताया। एएपी ने बीजेपी पर पैसे का लालच देने का आरोप लगाया। एएपी ने 21 नवंबर से 20 दिसंबर तक 70 प्रत्याशियों की सूची जारी की, जिसमें 26 विधायकों के टिकट काटे गए। दिल्ली में 5 फरवरी को विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होगी। नेक्स्ट खबर। आरके पुरम में पीएम मोदी का हमला, कहा झाड़ू के तिनके बिखर रहे, एएपी पर साधा निशाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के आरके पुरम में चुनावी सभा में आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, वोटिंग से पहले ही झाड़ू के तिनके बिखर रहे हैं, लोग आपदा से नाराज हैं और इस पार्टी से नफरत करते हैं। पीएम ने मध्य वर्ग के लिए बजट को सबसे फ्रेंडली बताया। उन्होंने कहा, भाजपा सरकार ने 12 लाख की आय पर टैक्स 0 कर दिया। कांग्रेस के समय 12 लाख पर 2,60,000 टैक्स लगता था। आपने भाजपा पर मारपीट और बदसलूकी के आरोप लगाए हैं और मुख्य चुनाव आयुक्त को शिकायत की है। पीएम ने कहा, दिल्ली के 5 साल बर्बाद करने वाली आपदा सरकार को गलती से भी मत लाइए। नेक्स्ट खबर। कैद में रहते हैं बजट बनाने वाले अफसर, गोपनीयता के लिए उठाए जाते हैं सख्त कदम। मोदी सरकार का 45 लाख करोड़ रुपये का बजट तैयार करने में 6 महीने से अधिक वक्त लगा। बजट गोपनीय रखने के लिए करीब 100 अफसरों और कर्मचारियों को वित्त मंत्रालय के बेसमेंट में 7 दिन के लिए बंद रखा जाता है। सभी के मोबाइल फोन ले लिए जाते हैं ताकि कोई जानकारी लीक न हो। गोपनीयता से कालाबाजारी और मुनाफाखोरी रोकने के लिए यह कदम उठाया जाता है। प्रिंटिंग प्रेस में बजट की कॉपियां छापी जाती हैं। राजकोषीय घाटा 2024-25 के अनुमान में 16,13,000 करोड़ रुपए या जीडीपी का 4.9% है। नेक्स्ट खबर। अयोध्या में दलित किशोरी की नृशंस हत्या, सपा सांसद का न्याय न मिलने पर इस्तीफे का ऐलान। अयोध्या में दलित किशोरी की बेरहमी से हत्या की गई। शव निर्वस्त्र, आंखें निकाली गईं और जख्मों से भरा मिला। सपा सांसद अवधेश प्रसाद प्रेस वार्ता में रो पड़े और कहा, न्याय नहीं मिला तो इस्तीफा देंगे। पुलिस ने सामूहिक बलात्कार और हत्या का अंदेशा जताते हुए जांच शुरू की। नेक्स्ट खबर। अमेरिका का बड़ा धमाका, डीप सीक पर बैन एआई चिप्स के इस्तेमाल की जांच शुरू, चीन को तगड़ा झटका। अमेरिका ने चीन की एआई कंपनी डीप सीक पर प्रतिबंधित अमेरिकी चिप्स के उपयोग की जांच शुरू कर दी है। सूत्रों के मुताबिक मलेशिया समेत कई देशों से चीन को एआई चिप्स की तस्करी हो रही है। एनवीडिया ने कहा कि उसके सभी पार्टनर कानूनों का पालन कर रहे हैं, लेकिन सिंगापुर ने भी इस मुद्दे पर कानूनों को सख्ती से लागू करने की बात कही।
डीप सीक का नया एआई असिस्टेंट एप्पल स्टोर पर सबसे ज्यादा डाउनलोड हुआ, जिससे अमेरिकी टेक कंपनियों को $1 ट्रिलियन का नुकसान झेलना पड़ सकता है। अमेरिका पहले ही ताइवान की कंपनी TSMC को चीन को एआई चिप्स सप्लाई रोकने का आदेश दे चुका है। अब इस नई जांच से चीन की एआई इंडस्ट्री को तगड़ा झटका लग सकता है। नेक्स्ट खबर, तेजस MK2 का नया नोज कोन। भारत की स्वदेशी तकनीक में बड़ी उपलब्धि। DRDO ने तेजस MK2 के लिए स्वदेशी कॉम्पोजिट नोज कोन का प्रदर्शन किया। यह डिजाइन पुणे में पेश किया गया। इसमें हाई प्योरिटी क्वार्ट्ज का उपयोग हुआ, जो इसे मजबूत और EMI रोधक बनाता है। यह टेक्नोलॉजी F-35 जैसे लड़ाकू विमान में इस्तेमाल किया जाता है। इससे पहले इस तरह के नोज कोन के लिए हम यूनाइटेड किंगडम पर डिपेंड हुआ करते थे, लेकिन अब DRDO ने खुद से बनाकर इतिहास रच दिया है। यह नया नोज कोन पुराने MK1 से छोटा है और 10% हल्का है। इसकी संरचना रेडार, नेविगेशन और एयर टू एयर टारगेटिंग में अवरोध नहीं डालती। यह तेजस MK2 को आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य के करीब ले जाने वाली अहम पहल है। नेक्स्ट खबर, महाकुंभ भगदड़ के घायलों से मिले CM, कहा घबराना मत, हर संभव मदद मिलेगी। CM योगी ने महाकुंभ भगदड़ में घायल श्रद्धालुओं से मुलाकात की और इलाज और व्यवस्थाओं में कोई कमी न होने का आश्वासन दिया। संतों ने कृष्ण जन्मभूमि से मस्जिद हटाने का नया नारा दिया। गोरखपुर में गाजीपुर हादसे के मृतकों के लिए सड़क पर प्रदर्शन हुआ, जहां आर्थिक मदद की मांग पर परिजन अड़े रहे। उपराष्ट्रपति ने संगम में डुबकी लगाई। नेक्स्ट खबर, बजट 2025, 12 लाख तक टैक्स फ्री, सरकार को घाटा फिर भी फायदे में कैसे? इनकम टैक्स छूट के बाद सरकार को डायरेक्ट टैक्स में 1 लाख करोड़ और इनडायरेक्ट टैक्स में 2600 करोड़ का घाटा होगा, लेकिन GST और कस्टम ड्यूटी से एक बड़ा हिस्सा वापस सरकार के पास आएगा। देश में 85% लोग 12 लाख से कम कमाते हैं। टैक्स छूट से लोगों के पास बचत बढ़ेगी। वे इसे खर्च करेंगे, जिससे FMCG, ऑन्टो और रियल एस्टेट सेक्टर को बूस्ट मिलेगा। नेक्स्ट खबर, पुणे में रिटायर्ड बैंक मैनेजर से 2 करोड़ 22 लाख रुपए की ठगी, इंश्योरेंस पॉलिसी के नाम पर जालसाजी। पुणे में इंश्योरेंस स्कैम का बड़ा मामला सामने आया है। 61 वर्षीय रिटायर्ड बैंक मैनेजर से ठगों ने 2 करोड़ 22 लाख रुपए ठग लिए। ठगों ने खुद को भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण तथा राष्ट्रीय भुगतान निगम का प्रतिनिधि बताया। ठगों ने GST, TDS और प्रोसेसिंग फीस के नाम पर 19 फर्जी पहचान का उपयोग करते हुए पीड़िता को नकद और ऑनलाइन भुगतान करने पर मजबूर किया। इंश्योरेंस फ्रॉड में ठग फर्जी पॉलिसी बेचते हैं और ग्राहकों को गलत जानकारी देकर धोखा देते हैं। प्रीमियम कलेक्ट कर कंपनी को जमा न करना भी आम स्कैम है। पीड़ित को कोई लाभ नहीं मिलता और पैसा डूबने की चेतावनी दी जाती है। नेक्स्ट खबर, बिधुड़ी का बड़ा बयान, जीत के बाद बांग्लादेशी रोहिंग्या के लिए डिटेंशन सेंटर और SIT जांच का वादा। बीजेपी कैंडिडेट रमेश बिधुड़ी अपने विवादित बयानों से चर्चा में हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली में सरकार बनने पर बांग्लादेशी और रोहिंग्या को डिटेंशन सेंटर में भेजा जाएगा। साथ ही उनके आधार और राशन कार्ड बनाने वालों की जांच होगी। करप्शन, दिल्ली जल बोर्ड, शिक्षा और शराब घोटालों की जांच के लिए SIT गठित की जाएगी। बिधुड़ी ने प्रियंका गांधी और आतिशी पर विवादित बयान दिए, जैसे कालकाजी की सड़कें प्रियंका के गालों जैसी बनाएंगे और आतिशी हिरणी जैसी घूम रही हैं। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी दिल्ली में 70 में से 46 से 52 सीटें जीतेगी। बिधुड़ी का मुकाबला दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी और कांग्रेस की अलका लांबा से है। नेक्स्ट खबर, छत्तीसगढ़ मुठभेड़, 8 नक्सली ढेर, जवानों ने बड़े माओवादी कैडर्स को घेरा। बीजापुर में सुरक्षा बलों ने 8 नक्सलियों को मार गिराया। बस्तर IG सुंदरराज P ने मुठभेड़ की पुष्टि की। पिछले महीने में 50 से ज्यादा नक्सली मारे गए। नेक्स्ट खबर, महाकुंभ में 34 करोड़ श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी। प्रयागराज में 4 फरवरी तक वाहनों की एंट्री बंद। भीड़ और सुरक्षा की निगरानी हेलीकॉप्टर से हो रही है। बसंत पंचमी स्नान को देखते हुए VVIP पास रद्द किए गए हैं।
मेले में पुलिस और साधुओं की झड़प का वीडियो सामने आया, जहां साधु बैरिकेड्स गिराने पर अड़े दिखे। नेक्स्ट खबर, गुजरात में बस हादसा, 5 श्रद्धालुओं की मौत, 35 घायल, सभी मध्य प्रदेश के निवासी। डांग जिले में तीर्थयात्रियों से भरी बस खाई में गिरी, जिसमें 5 की मौत और 17 गंभीर घायल हुए। बस त्र्यंबकेश्वर से द्वारका जा रही थी। डांग कलेक्टर महेश पटेल ने कहा कि ब्रेक फेल होने से ड्राइवर ने कंट्रोल खो दिया, जिससे हादसा हुआ। नेक्स्ट खबर, बजट 2025 से 26, इसरो को मिला 13,416 करोड़, अंतरिक्ष क्षेत्र को मिलेगा बढ़ावा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसरो के लिए 13,416,416 करोड़ रुपए आवंटित किए। यह राशि स्पेस इन्वेस्टिगेशन और सैटेलाइट टेक्निक को मजबूत करेगी। इससे अंतरिक्ष क्षेत्र में रोजगार और स्टार्टअप्स को बढ़ावा मिलेगा। सरकार ने राष्ट्रीय भूस्थानिक मिशन की भी घोषणा की, जो पीएम गतिशक्ति पहल से जुड़ा है। यह भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम और बुनियादी ढांचे के विकास में बड़ा कदम साबित होगा। नेक्स्ट खबर, रूस यूक्रेन युद्ध पर जेलेंस्की की चेतावनी, अमेरिका रूस वार्ता में यूक्रेन को बाहर रखना खतरनाक। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा कि अमेरिका और रूस के बीच युद्ध को लेकर बातचीत में यूक्रेन को बाहर रखना बेहद खतरनाक होगा। उन्होंने कीव वॉशिंगटन के बीच गहन वार्ता की मांग की। जेलेंस्की ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप द्वारा रूस पर प्रतिबंधों की चेतावनी से पुतिन वार्ता के लिए मजबूर हो सकते हैं। ट्रंप ने कहा था कि रूस के साथ अमेरिकी अधिकारी बातचीत कर रहे, लेकिन उन्होंने विवरण नहीं दिया। नेक्स्ट खबर, कोहरा और बारिश का दौर, राजस्थान में सोमवार से बारिश, जम्मू कश्मीर में बर्फबारी। मौसम विभाग ने बताया कि राजस्थान में सोमवार से हल्की बारिश हो सकती है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बर्फबारी जारी है। मध्य प्रदेश में दिन गर्म रहेगा, जबकि सुबह और रात में ठंड का असर रहेगा। अगले 5 दिनों में हरियाणा, हिमाचल, पंजाब और राजस्थान में तापमान 2 से 3 डिग्री बढ़ सकता है। दिल्ली में रविवार को कोहरा छाए रहने और तापमान 24 से 9 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। नेक्स्ट खबर, प्रियंका चोपड़ा का खुलासा, डायरेक्टर की घटिया डिमांड के कारण छोड़ी फिल्म। प्रियंका चोपड़ा ने इंटरव्यू में बताया कि करियर के शुरुआती दिनों में एक डायरेक्टर ने छोटे कपड़े पहनने की डिमांड की। उसने स्टाइलिस्ट से कहा, लोग थिएटर में तभी आएंगे जब वह पैंटी दिखाएगी। प्रियंका ने यह सुनकर फिल्म छोड़ दी और कहा कि ऐसे इंसान के साथ काम करना असंभव है। उन्होंने यह बात अपनी मां से साझा की और उस डायरेक्टर का चेहरा तक न देखने का फैसला किया। नेक्स्ट खबर, उड़ता राजस्थान, 26 लाख लोग ड्रग्स के जाल में, 3 लाख नाबालिग प्रभावित। राजस्थान में ड्रग्स माफिया का जाल तेजी से फैल रहा है। हालिया कार्रवाई में 40 करोड़ की एमडी ड्रग्स और 978 किलो गांजा पकड़ा गया। खाजूवाला बॉर्डर पर ड्रोन से 11 करोड़ की हेरोइन बरामद हुई। प्रदेश में 26 लाख लोग ड्रग्स एडिक्ट हैं, जिनमें 3 लाख नाबालिग शामिल हैं। महिलाएं झाड़ू और मेहंदी कोन में ड्रग्स सप्लाई कर रही हैं। कोचिंग और यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स माफिया के निशाने पर हैं। राजस्थान ड्रग्स एडिक्शन में देश में 3रे स्थान पर है। नेक्स्ट खबर, प्राइवेट जेट से महाकुंभ पहुंचे श्री श्री रविशंकर, सीएम योगी से की मुलाकात, संगम में सुदर्शन क्रिया का आयोजन। आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर अपने प्राइवेट जेट से 10-12 विदेशी शिष्यों संग महाकुंभ पहुंचे। उन्होंने सीएम योगी से मुलाकात की। महाकुंभ में संगम की रेत पर सुदर्शन क्रिया का आयोजन होगा, जिसमें जर्मनी, जापान, अमेरिका सहित कई देशों के श्रद्धालु हिस्सा लेंगे। 1 से 5 फरवरी तक ध्यान, योग और अध्यात्म की गंगा बहेगी। विदेशी मेहमानों के लिए 250 सुपर लग्जरी कॉटेज तैयार किए गए हैं, जो आधुनिक सुविधाओं संग भारतीय संस्कृति की झलक दिखाएंगे। नेक्स्ट खबर, फिलाडेल्फिया में मेडिकल विमान क्रैश, 6 की मौत, घरों पर गिरा। अमेरिका के फिलाडेल्फिया में एक छोटा मेडिकल विमान उड़ान के 30 सेकंड बाद घरों पर गिरकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान में 2 डॉक्टर, 2 पायलट, 1 मरीज और 1 फैमिली मेंबर समेत 6 लोग सवार थे। सभी की मौत हो गई। हादसे से कई इमारतों में आग लग गई। नेक्स्ट खबर, प्रियंका और राहुल का आरोप,
केजरीवाल ने प्रचार में 450 करोड़, भाजपा का बजट 25 अमीरों के लिए। प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया कि केजरीवाल ने 450 करोड़ प्रचार पर खर्च किए। उन्होंने कहा, मोदी ने तो हजारों करोड़ लगाए होंगे। राहुल गांधी ने कहा, भाजपा के बजट का लक्ष्य 25 अरबपतियों को फायदा पहुंचाना है। दोनों ने दिल्ली में चुनावी रैलियां की। नेक्स्ट खबर, राम रहीम का विवादित बयान। कहा, लड़कियां बुरे कर्म की कसूरवार नहीं, आदमी महापाप करता है। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम, जो साध्वियों के यौन शोषण केस में उम्र कैद की सजा काट रहा है, ने कहा कि लड़कियों को बुरे कर्मों का दोषी नहीं ठहराया जा सकता। उसने कहा, आदमी महापाप करता है, जिसकी वजह से उन्हें यह सहना पड़ता है। उसने आगे कहा, लड़कियों का इसमें कोई दोष नहीं, यह करने वाले का पाप और उनका समय था। यह बयान उसने ऑनलाइन सत्संग में श्रद्धालु के सवाल पर दिया। राम रहीम को डेरे की साध्वियों के यौन शोषण और 2 हत्याओं में दोषी ठहराया गया है। उसने डेरा मैनेजर रणजीत सिंह और पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या के मामलों में भी सजा पाई है। नेक्स्ट खबर, केजरीवाल का आरोप, भाजपा झुग्गीवासियों को फंसाने की साजिश रच रही। अरविंद केजरीवाल ने झुग्गीवासियों के लिए वीडियो मैसेज जारी कर भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि भाजपा 3000 रुपये देकर झुग्गीवासियों से फर्जी वोट डलवाएगी और बाद में उन्हें गिरफ्तार करवा देगी। उन्होंने इसे झुग्गीवासियों के खिलाफ षड्यंत्र बताया। दिल्ली में 5 फरवरी को सभी 70 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होगी और 8 फरवरी को नतीजे आएंगे। कुल 699 उम्मीदवार मैदान में हैं। मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल 23 फरवरी को समाप्त होगा। नेक्स्ट खबर, बजट 2025, 12 लाख तक टैक्स फ्री, दिल्ली और बिहार पर सरकार की खास नजर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 50,65,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। नौकरी पेशा के लिए 12,75,000 और बाकी करदाताओं के लिए 12 लाख तक आय टैक्स फ्री की गई। इससे दिल्ली के 40 लाख टैक्स दाताओं और 67% मध्यम वर्ग को फायदा होगा। दिल्ली में 5 फरवरी को वोटिंग है। सीतारमण ने इलेक्ट्रिक कार, मोबाइल, LID और कैंसर की दवाएं सस्ती करने का ऐलान किया। 77 मिनट के भाषण में 9 बार बिहार का जिक्र किया और मखाना बोर्ड समेत कई घोषणाएं की। उन्होंने मधुबनी साड़ी पहनकर भाषण दिया। बिहार में साल के अंत में चुनाव हैं। नेक्स्ट खबर, सचिन तेंदुलकर को BCCI ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया। अश्विन को स्पेशल अवार्ड, सरफराज को बेस्ट डेब्यू और बुमराह मंधाना को बेस्ट क्रिकेटर का अवार्ड मिला। सचिन ने अवार्ड के लिए BCCI का धन्यवाद किया और कहा, कपिल देव का समय से आगे रहने का लेसन और पापा की नसीहत हमेशा याद रहती है। सचिन ने बताया कि पापा के कहे अनुसार उन्होंने तंबाकू कंपनियों की स्पॉन्सरशिप लेने से इनकार किया और 2 साल बिना बैट स्पॉन्सर के क्रिकेट खेला। अश्विन ने कहा, सचिन के साथ खेलना मेरा सौभाग्य। अश्विन ने अवार्ड मिलने के बाद कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ग्रेट सचिन तेंदुलकर के साथ खेल सकूंगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे बिजली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही वीडियो को लाइक करके जिचिल्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।